40 डिग्री च बैठा नौजवान रहना सब तरस करो। गल सुनो मनोज सिन्हा जी NYC यूथ है जिन्ना जी। गल सुनो जतेंद्र राणा जी अस कुछ की दुख सुनाना जी। गल सुनो रविंदर रैना जी NYC दा कहना जी। जिन्ने चेर नी मसला हल होंदा असें इत्थे गै बैठे रहना जी। जिन्ने 2500 ने कख नहीं बनदा 2500 ने कख नहीं बनदा पिया नीर ना विचों बहंदा। हक मंगिया नहीं मिलदे हक्कां ले लड़ना पैंदा। हक मंगिया नहीं मिलदे हक्कां ले लड़ना पैंदा। राम जी उन लोगों में से ना जिनको बीजेपी पर पहले बड़ा सारा भरोसा था, बड़ी सारी उम्मीद थी, अभी भी सर लग ही रहा है मेरे को देख, अभी भी दिल में है थोड़ी सी, अभी भी बुरा भला नहीं बोले। हमारे दिल में अब भी जगह है इनके लिए। मत हमें वही बात है कि अर्जुन बनने पे मजबूर मत करो। अब ठीक है हम आपके करण बन के काम करेंगे, हमें अर्जुन बनने पे मजबूर मत करो। दुखी हो चुके हैं, बहुत हाथ जोड़ लिए, महात्मा गांधी की पॉलिसी भी लगा ली, गा के सुना रहे हैं, रो के सुना रहे हैं, हाथ जोड़ के सुना रहे हैं, भगत सिंह मत बनाना। इनकी 2500 सैलरी है, इनको ज़्यादा मिलनी 2500 से मेरी मम्मा का महीने का किराया होता है, सिर्फ ऑफिस जाना और आना, सिर्फ उनको महीने का। मेरा LG साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको जॉब पॉलिसी दो और परमानेंट करो और इनकी पे बढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी NYC बड़े परेशान रविंदर रैना जी NYC बड़े परेशान। तो इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर हूँ और ये जो सारे लोग अब मेरे पीछे देख रही है NYC के एम्प्लॉयज़ हैं और ये पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और इनकी डिमांड है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। इन सबसे बातचीत करेंगे, आज बकलोल टीवी यहाँ पर है इनको सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले ये आसिफ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर ये क्या मसला है आपका, कितनी देर से लग रहा है और अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए सौरभ जी, यहाँ मसला ये है कि युवाओं की बात हर कोई करता है मगर प्रैक्टिकल रूप में युवाओं के लिए कोई कुछ करके राज़ी नहीं। आप देख लीजिए आज 46 डिग्री की गर्मी में युवा आज चौथा दिन है यहाँ हमें धरने पे। आप देख सकते हैं हमारी बहनें या भाई कितने दूर दूर से यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें हमेशा आश्वासन दिया गया। 2 कैबिनेट ऑर्डर होने के बाद, SRO होने के बाद एक कोई नए काले ऑर्डर्स, जो हम उसको काला ऑर्डर ही कहेंगे। आपका मतलब मसला ये है कि आपको रेगुलराइज किया जाए और आपकी जो तनख्वाह है वो इनहेंस की जाए क्योंकि 2500 रुपये हम ये दावा करते हैं। अभी 2500 है तनख्वाह, 2500 महीने की? बिल्कुल महीने की। 2500 में फैमिली चल सकती है अगर कोई चला के दिखाएगा। हम डिमांड करना 2500 में तो आजकल तेल पूरा नहीं होगा बाइक का या स्कूटी का। बिल्कुल वही मसला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और जगाना चाहते हैं जो युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं की खाली बात करने से अब नहीं होगा, युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इतने दिनों से आप सब यहाँ पर बैठे हैं, कोई रविंदर है ना और कोई आए तुंदे कोल नहीं? कल दी गल शायद परसों साढ़े कोल अश्विनी शर्मा और आए हैं कोई 2 मिनट लिए। मैं कहा अस थोड़ी गल करने आ, हुण एह नहीं पता कि वो गल कुत्थे थोड़ी पुज्जी है। गल करने आ अस थोड़ी गल करने आ, मतलब प्रशासन थोड़ी गल करने असें कि ठीक है तुस गल करो, अस इत्थे बैठे दे रौह्ने तुस भी गल करो। ते असें की उम्मीद है पूरी भाजपा शासन ऊपर कि सेंटर च भी सरकार है उम्मीद, अजें उम्मीद रखी दी है, हल्ले थोड़ी है, हल्ली रखी दी है, हल्ली ऐसे रखी दी है उम्मीद। लेकिन तुंदे फेवरेट तो नहीं रविंदर रैना और या बीजेपी? साढ़े फेवरेट ते हैन, साढ़े डोगरे न, असें की उंदा बड़ा उप्पर मान है। लेकिन हून असें एक चीज घरे दा ठानी आए दे कि जिन्ने चिर धोड़ी साढ़ा मसला हल नहीं होग, यानी कि असें की एक परमानेंट जॉब पॉलिसी नहीं देंगे, उन्ने चिर धोड़ी असें इत्थुआं हिलना नहीं। तो रविंदर रैना जी आस्ते गाना भी लिखा, कोई कुछ लिखे कविता? मसला एह् है सर कि जिसलै दर्द होंदा ते दर्द किश ना किश ते हो ही जांदा। एक पत्रा लिखिया हमें, ये पत्रा राती को 2 बजे कन्नै जाग आई ही ते उस तो बाद नींदर नहीं आई। क्या बात है। और नींदर नहीं आई ते किश बोल जेह्ड़े लखोई है। सुनाओ सारे ही सुनाई तो हैं पहले ही? हाँ सारे की सुनाए और भी चलो फिर इकट्ठे होइए गाओ सारे, ठीक है सुनाओ। एक गल सुनाओ मोदी जी
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ कोदी जी इस नौजवान यूथ की तय दसो किसने कवर खोदी जी इस नौजवान यूथ की तय दसो किसने कबर खोदी जी 6000 करेंदा तरस करो नहीं तो जाना ही पट्ठा बहंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा गल सुनो मनोज सिन्हा जी NYC यूथ है जिन्ना जी गल सुनो मनोज सिन्हा जी NYC यूथ जिन्ना कोई MA BA PhD और पढ़ेदा किन्ना जी कोई MA BA PhD और पढ़ेदा किन्ना सब डाटा मंगीर पुछ लियो 12 सालें दा दर्द है सहंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा गल सुनो रविंदर रैना जी NYC दा कहना जी गल सुनो रविंदर रैना जी NYC दा कहना जी जिन चेर नी मसला हल होंदा असें इत्थें गै बैठे रहना जी जिन चेर नी मसला हल होंदा असें इत्थें बैठे रहना जी हुण होर जुल्म नहीं सहना जी पिया रोड च यूथ ये बहंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा हक्का लई लड़ना पैंदा हक्का लई मरना पैंदा हक्का लई लड़ना पैंदा हक्का लई मरना पैंदा गल सुनो जतेंद्र राणा जी ऐसे ओ कुछ की दुख सुनाना अरे बीच में जी। है। सुनो जतेंद्र राणा जी ऐसे कुछ की दुख सुनाना गल सुनो जतेंद्र राणा जी ऐसे कुछ की दुख सुनाना जी सुनो जतेंद्र राणा जी ऐसे कुछ की दुख सुनाना जी अज हथ तुंदे गै चाबी है मसला तुसें हल कराना जी अज हथ चाबी है मसला तुसें हल कराना जी 2500 ने कख नहीं बनदा ए 2500 ने कख नहीं बनदा पिया नीर ना विचों बहंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का ले लड़ना पैंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का ले लड़ना पैंदा साड़ी एसोसिएशन गलार दी तुंदे अगे वास्ते पार दी गलार दी तुंदे अगे वास्ते पार दी एक जाब पालसी देई दियो 10 सालें दी कुरलार दी एक जाब पालसी देई दियो 10 सालें दी कुरलार दी साडे प्रेसिडेंट दा कहना है सब NYC दा कहना है बाबू राम जड़ा है गांदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा हक मंगिया नहीं मिलदे हक्का लई लड़ना पैंदा प्रधानमंत्री जी NYC बड़े परेशान प्रधानमंत्री जी NYC बड़े परेशान इन्हें पिछले 12 सालें दी 2500 सैलरी थोंदी है इन्हें पिछले 12 सालें दी 2500 सैलरी थोंदी है जिदे बिच एक महीने दी ना सब्जी पूरी भी होंदी है जिदे बिच एक महीने दी ना सब्जी पूरी होंदी है अज रोडे ऊपर बैठे दे लगे दुख दर्द सुनान प्रधानमंत्री जी NYC बड़े परेशान रविंदर रैना जी NYC बड़े परेशान देवेंद्र राणा जी NYC बड़े परेशान ए पढ़े लिखे दा यूथ है सर जम्मू ते कश्मीर दा पढ़े लिखे दा यूथ है सर जम्मू ते कश्मीर दा तुंदे हथ फैसला सिन्हा जी इन्हां दी तकदीर दा तुंदे हथ फैसला सीना जी तकदीर दा सारी NYC यूनियन तुंदा पूरा कर दी मान समान प्रधानमंत्री जी
एनवाईसी बड़े परेशान प्रधान ना जी, एनवाईसी बड़े परेशान प्रधानमंत्री जी, एनवाईसी बड़ी परेशान और परेशानी में दर्द में होके हमारे बब्बू राम जी ने ये गाना लिखा है। क्या बात है कि बब्बू मानते ये बब्बू राम जी हैं। ये आपके अंदर कौन सा सिंगर छुपा? बड़ा अच्छा गाते हो यार आप। क्या करना है सर, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, ये इससे पहले कहीं आप गाते बजाते थे या नहीं? मैं तो गाता बजाता हूँ, वो तो एक अलग बात है गाने बजाने की, लेकिन ये यूथ का मसला है और हम ना गाने बजाने के लायक रहे हैं अब, ना हम नौकरी करने के लायक रहे हैं, क्योंकि 2500 से कुछ होता नहीं है। ड्यूटी हमसे 24 आवर ली जाती है, कभी वेट ड्यूटी, कभी रूटीन ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी, क्योंकि मैं मेडिकल में सर्विस करता हूँ। मिलता 2500 रुपये महीना? मिलता 2500 और 26 किलोमीटर मेरे घर से मुझे ड्यूटी के लिए दूर जाना पड़ता है। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं रामनगर का एक गांव है केला, वहाँ से मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में, यहाँ मेरी ड्यूटी है। 26 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पड़ता है। 26 किलोमीटर ये पैदल चल के आते हैं? नहीं, मतलब गाड़ी वाड़ी होगी, गांव में है ऊपर हाँ, मैडोर वगैरह जाती है तो 100 रुपया किराया लगता है। तो महीने का कितना हुआ? 3100? वो महीने का लगभग, हाँ 3100। हाँ, मतलब हमें जो है वो 30 का महीना तो 3000 और 31 का किराए में ही निकल जाता है सारा? नहीं निकल जाता है, हमें संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती? संडे की भी छुट्टी नहीं दी जाती है और गेस्टेड छुट्टी भी हमें नहीं दी जाती है। अच्छा, आपको मतलब 365 दिन काम करना ही करना है? बिल्कुल करना ही करना है। संडे में से हो सकता है 1-2 संडे हमें छोड़ दें, लेकिन गेस्टेड छुट्टी कोई नहीं हमें मिलती है। एक तो संडे छोड़ दें, बाकी संडे को ड्यूटी ली जाती है। ये तो फिर यार आप मतलब जो नॉर्मल जनता देख रही होगी, जो कि एनवाईसी एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं जानती होगी, कुछ यूथ जो है नहीं पता होगा एनवाईसी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या है, तो आप अभी समझ सकते हो सिर्फ 2500 रुपया एक महीने का। आजकल के मतलब लोग तो डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने जाते हैं ना तो 3000 का बिल आ जाता है, तो सोचो 2500 रुपये में किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे ये। तभी ये दर्द से जो है बाबू राम जी का गाना भी निकला है, दिल से निकला है। और कसम से आपके तो गाने का लिखावट का फैन हो गया, मजा आ गया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, तुंदा मता शुक्रिया कि तुसे ये साड़ी आवाज़ की जेड़ी सरकार है उंदे तक आवाज़ पुज्जा है। और अज चौथा दिन है, 46 डिग्री टैंपरेचर है इसलै, और अस उ'नें प्हाड़ी इलाके दे रौह्ने आह्ले आं जित्थे अज भी रजाई जां कंबल लेइयै सौन्ने आं। साढ़े आस्ते बहुत गै मुश्किल है, लेकिन हक्कां लई ते लड़ना पौना है। ये बाबू राम जी उन लोगों में से ना जिनको बीजेपी पर पहले बड़ा सारा भरोसा था, बड़ी सारी उम्मीद थी, अभी भी सर लग ही रहा है मेरे को देख, अभी भी दिल में है थोड़ी सी, अभी भी बुरा भला नहीं बोल रहे। हमारे दिल में अब भी जगह है इनके लिए, लेकिन अब ये इन पे डिपेंड करता है कि उस जगह को ये खत्म करना चाहते हैं या बरकरार रखना चाहते हैं। चलो बढ़िया है। अच्छा, इन्होंने गाने में भी ना लास्ट में ये बोला था कि पूरा मान सम्मान है, लेकिन जनता एनवाईसी एम्प्लॉय जो है वो परेशान है। तो यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, ये मैडम जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति शर्मा है। मैं उधमपुर मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है और उधमपुर में मेरी जॉब है, तो जिसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे रोज़ तो 60 से 70 किलोमीटर जाना पड़ता है अपनी जॉब के लिए। रियासी से उधमपुर? जी हाँ, रियासी से उधमपुर मुझे डेली जाना पड़ता है। और काफ़ी बड़ा मेरा डिपार्टमेंट है जिसको आप रेवेन्यू बोलते हैं, मतलब मेन डिपार्टमेंट है और मेन ऑफिस में मैं हूँ। है भी आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू को 2500 रुपये तनख्वाह है। कभी दिमाग में ये नहीं आया कि छुट्टो पर यार थोड़ा सा गफला कर लेते, रेवेन्यू हो जाएगा, कभी दिल में आया होगा सरकार पे गुस्सा करके? मतलब नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये यूथ है ना, यूथ के दिल में, मैं यूथ की बात करूँगी, यूथ के दिल में ये बात नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि हम लोगों में बहुत डेडिकेशन होती है कि हमने काम करना है। तो आपने बात की ना कि हम बीजेपी का मान सम्मान, वो मान सम्मान नहीं है, वो इनके वादे हैं। क्योंकि हम जो 2010 से आज तक लगे हुए हैं ना, 12 साल के ना, इनके वादे ही सुनते आ रहे हैं। आज इनके वादे बोलो या लारे बोलो, ठीक है ना, आज उन्हीं का जो कहते हैं ना हिसाब लेने, झूठे लारों का हम हिसाब लेने यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कभी ये हमें छोटी बहनें कहते थे, कभी बेटियां कहते थे, तो हम भी आज इनकी बेटी बहन बन के आए हैं। देखते हैं कि ये 46 डिग्री में हम बैठे हैं, अपनी बेटी बहनों को कब तक एसी में बैठे हुए हैं। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इनको लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा है। अच्छा। मतलब ये छोटी सी बच्ची भी हमारी ही है। तो हम इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके डेली आ रहे हैं। आप इतने मजबूर हो गए हो कि छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में इस गर्मी में लेके बैठना पड़ रहा है? होना ही है। मैं आपको बताती हूँ, हमें ना मैटरनिटी लीव है, और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि अब कोरोना के टाइम की बात मैं आपको बताती हूँ, तब हमें पता क्या बोला जाता था, अब फ्रंट लाइन वर्क करो,
आपको तो फ्रंट पे आके काम करना लॉलीपॉप? चाहिए कि लॉलीपॉप आप फ्रंट लाइन वर्क करो। उसके बाद हमसे इलेक्शन ड्यूटी दी। इसके बाद जब जो ये लोकसभा की इलेक्शन हुई ना, हमें तो इन्होंने दिव्यांग दूत बनाया। दिव्यांग तो आपको पता ही होगा कौन होते हैं। दिव्यांग होते हैं जिनके मतलब डिसेबल पीपल, ठीक है। तो हमें कहा कि जितने भी डिसेबल पीपल्स हैं आपको उनको हमें मतलब पीक्स पे चढ़ा दिया इन्होंने कि आपने पीक से मतलब लेकिन प्रैक्टिकली कुछ पैसे वगैरह या ना इन्होंने हम अगर आप चाहो तो हम आपको ऐसा मतलब पिक्चर्स दिखा सकते हैं। हमने अपने कांधों पे उठा के इनके दिव्यांग्स को जो मतलब कि ठीक है जी हमने तो इलेक्शन करवानी, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम तो फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करते थे, ठीक है ना। तो वही बात है कि ये जो एक महाभारत तो कहते हैं ना पौराणिक हुई थी, वो अब मत रचो, इनको बोलो अब हम पिस चुके हैं, ठीक है ना, थक चुके हो। थक चुके हैं। मत हमें वही बात है कि अर्जुन बनने पे मजबूर मत करो। अब ठीक है हम आपके करण बन के काम करेंगे, हमें अर्जुन बनने पे मजबूर मत करो। दुखी हो चुके हैं, बहुत हाथ जोड़ लिए, महात्मा गांधी की पॉलिसी भी लगा ली, गा के सुना रहे हैं, रो के सुना रहे हैं, हाथ जोड़ के सुना रहे हैं। भगत सिंह मत बनाना, भगत सिंह बनने में भी, क्योंकि कहते हैं ना ये वो बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है इन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। तो हमारी रगों में भी उन्हीं का खून है, हमारी रगों में भी भगत सिंह का खून है। क्यों उबाल रहे हो उस खून को, क्यों उबाल रहे हो हमारे भाइयों को, क्यों उबाल रहे हो इन तो बहनों ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी वार्निंग है इनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उन्हीं के दफ्तर के ठीक सामने भी बैठे हुए हैं और उन्हीं से जो है उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। बच्चा भी है, बच्चे से बातचीत करना चाहूँगा। बेटे क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, आप भी यहीं पर धूप में मतलब रोज़ बैठे होते हो? जी, क्यों बैठे हो? हम ये चाहते हैं कि इनको जॉब पॉलिसी दो और परमानेंट करो और पे बढ़ाओ इनकी। अच्छा, आपको सारा मालूम है मतलब कितनी मिलती थी, कितने पैसे मिलते थे और मिलने ज़्यादा चाहिए? हाँ, इनकी 2500 सैलरी है, इनको ज़्यादा मिलनी। 2500 से मेरी मम्मा का महीने का किराया होता है, सिर्फ ऑफिस जाना और आना, सिर्फ उनको महीने का। मेरा एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको जॉब पॉलिसी दो और परमानेंट करो और इनकी पे बढ़ाओ। अच्छा, तो आप खिलौने वगैरह मांगते हो फिर मम्मा से? हम जब भी हम मम्मा से मांगते हैं, मम्मा बोलते हैं अभी पैसे नहीं है, जब सैलरी आती है तब लेके देंगे। अच्छा, तो आपको गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पे बैठे हुए? लग रही है पर क्या करें, इन्होंने मजबूर किया है। किसने मजबूर किया? एलजी साहब रविंदर है ना। हाय हाय, क्या बात है। ये छोटा सा बच्चा है लेकिन इसके भी दिल में मतलब वो दर्द मुझे दिख रहा है। इसको नॉलेज सारी है और ये जितने भी यहाँ पे जितनी भी जनता बैठी है, जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सबकी यही डिमांड है कि यार एक 2500 रुपये में एक महीने का गुजारा कहाँ ही हो पाएगा, ये आप भी जान सकते हो। और जैसे कि आसिफ जी ने कहा कि बार बार जो है आश्वासन दिए गए और कहा गया कि आपकी सैलरी जो है वो भी इनहेंस की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और पॉलिसी भी दी जाएगी और सैलरी आप देख सकते हैं हर मीडिया के मंच पे हर जगह ये एश्योरेंस दी गई, चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे। हम ये कहते हैं कि 2500 रुपये में ये अपनी फैमिली, कोई भी ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे ये बोले कि 2500 रुपये में फैमिली चला सकते हैं, हम क्लेम करना बंद तो करें। अभी कितने दिनों तक यहाँ पर बैठोगे और अगर नहीं आपकी मांगे जो है वो मांगी गई पूरी हुई तो क्या करोगे आप? देखिए, अभी तो हम बड़े पीसफुल तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने 72 घंटे की कॉल दी थी, आज उसके बाद हमने एक्सटेंड किया है 72 और घंटे। आज हमारा चौथा दिन है। हमारी जब तक हमने अब ठान लिया है, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में भी जाके हम बिल्कुल, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाबू राम जी जो है हमारे वो दूसरा गाना भी लिखेंगे। हाँ लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है, सुना दो यार। देखो सर, आखने दा गल है अस सरकार अगे एह् गल है, साड़ी जेह्ड़ी जिन्नी भी लीडरशिप है, मैं एक गल पैह्लें भी आखी, असें कि इन्ना मजबूर नहीं करेओ कि एक कताब दी शक्ल च होई जा और अस इन्ना लिखी ओड़चै कि एक इतिहास बनी जा और गलत चीज़। और उस इतिहास गी औने आह्ले साढ़े बच्चे, अ'ऊं तुसें गी गल्ल सनां, कल इत्थै इक बस जा दी ही स्कूल आह्ली सामने साढ़े इत्त पिच्छे, अस इत्थै बैठे ते अस नारे ला दे, ओह् उत्थूं बच्चे छोटे छोटे हाँ बोल रहे थे वी फॉर जस्टिस। मतलब बच्चें गी केह् संदेश जा दा कि एह् साढ़ी सरकार साढ़े बच्चें गी एह् संदेश देग, अस ते ठीक है स्ट्रगल करा ने, लेकिन साढ़े बच्चें गी भी इ'यै असें कोई शौक थोड़ा है, अस कोई जानी बुज्झियै शौक थोड़ा बैठे दा। तो ओह् 2-4 बोल बडले बनी है, क्योंकि मेरे ख्याल च कोई 46 डिग्री टैंपरेचर है। तो एक गीत ओह् प्रेमी जट होर गांदे होंदे हे, मेरा मने आह्ला रेही गया चाह, तो उससे उप्पर आई आ 46 डिग्री च बैठा नौजवान, सीना सब तरस करो, 46 डिग्री च बैठा नौजवान,
रहना सब तरस करो पढ़ा लिखा जूथ है जम्मू कश्मीर दा होना कदू फैसला इंदी तकदीर दा गाई गाई मेरी उठी गई जवान सीना सब तरस करो 46 डिग्री च बैठा नौजवान रहना सब तरस करो और सही में तरस कर लो क्योंकि 46 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। हीट बहुत ज़्यादा, हीट इतनी कि हमारे फ़ोन हीट हो जाते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और अभी मेरी शक्ल भी आप देख पा रहे होंगे कितना पसीना आ रहा है और ये तो सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर होते हैं। तो तरस खाओ। 2500 रुपये सैलरी, जो डिमांडें हैं अगर जायज़ हैं, जायज़ तो हैं ही हैं, आप भी जानते ही हैं, तो पूरी होनी चाहिए। अगर देख रहे हैं राणा साहब या कोई भी तो सुन लो बेचारों की, यार बहुत ज़्यादा धूप है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि शौक नहीं है इस धूप में इनको बैठने का। और जनता जो हमें बकलोल जनता जितनी भी देख रही है अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकती है। साइनिंग ऑफ नाउ, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।